जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो मेरे सारे ही सत्संग बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन ये सत्संग मेरा बहुत 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 स्पेशल है, क्योंकि गुरु जी ने मेरा बचपन का ड्रीम पूरा किया है। मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मैं एरोप्लेन में बैठूं और कहीं भी कोई भी ऐसी ट्रिप हो कि जिसमें मेरे को एरोप्लेन में बैठने का मौका मिले। और मैं इससे पहले भी कई बार ही शेयर कर चुकी हूँ कि घर की कंडीशन ऐसी है, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो उन हालातों को देख के तो कभी लगता नहीं था कि मैं कहीं ट्रेन से भी घूमने जा पाऊँगी या कहीं वैसे ही नॉर्मल भी हम घूम के आएंगे। लेकिन गुरु जी ने गोवा का ट्रिप ब्लेस किया था मुझको, मतलब मेरी फैमिली को, सिस्टर्स लोगों को। मेरी सिस्टर्स लेकर गई थी हमें और हम लोग सारी सिस्टर्स गए थे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, मेरे पास ना काफ़ी टाइम पहले से ना एक मैसेज फ्लैश हो रहा था बार बार कि तुझे एक हवाई यात्रा ब्लेस की है, तुझे एक हवाई यात्रा ब्लेस की है। तो मैं ना बार बार स्क्रॉल कर देती थी ये सोचकर कि मेरे लिए तो ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सॉरी संगत जी। तो मैं ना स्क्रॉल कर देती थी ये सोचकर कि मेरे लिए तो ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि घर में कंडीशन थोड़ी ऐसी तनाव वाली है और मैं हवाई यात्रा करने कहाँ ही जा पाऊँगी। लेकिन संगत जी, ये बिल्कुल सच है कि गुरुजी जो मैसेज देते हैं ना, वो बिल्कुल सही होता है। चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो, लेकिन वो होता ज़रूर है। मेरा पासपोर्ट का कोई चांसेस नहीं था, गुरुजी ने पासपोर्ट बनवाए। फिर एक दिन मैंने क्या बोला कि गुरुजी आपने पासपोर्ट तो बनवा दिए और अभी तक तो हम कहीं गए नहीं हैं और ऐसी कोई कंडीशन लग भी नहीं रही है जाने की, तो मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है कि हम कभी जा भी पाएंगे कहीं घूमने, या फिर मतलब मेन मेरा ये था कि मैं एक बार ये फ़्लाइट में बैठूं। तो देखिए संगत जी, गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। उन्होंने मेरी बात सुनी और घर में ऐसे माहौल में भी हमें गोवा का ट्रिप ब्लेस किया गुरुजी ने। तो देखिए संगत जी कि गुरुजी अपनी संगत का कैसे ख्याल रखते हैं, उनके सपनों को कैसा पूरा करते हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, जब से गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना है, मुझे वो पल पल खुशियाँ दे रहे हैं, हर पल खुशियाँ दे रहे हैं, जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था ना। और हाँ, मुझे ये भी मैसेज आया था कि जो सपना तूने छोड़ दिया था, सपना समझकर छोड़ दिया था, वो अब पूरा होगा और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ। और सच में संगत जी, जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे देहरादून से दिल्ली के लिए, तो बटरफ्लाई के दर्शन, सबसे पहले दर्शन हमें बटरफ्लाई के हुए, फिर 777, 777, मतलब गुरुजी हमारे साथ साथ चल रहे थे। और सबसे अच्छी बात कि हमारे साथ जितने भी लोग थे सब गुरुजी की संगत थे। मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, बच्चे भी गुरुजी को इतना याद कर रहे थे, इतना बार बार जय गुरुजी कर कर के हमारा इतना अच्छा रहा ये टूर। संगत जी, हर पल गुरुजी हमारे साथ थे। हम लोग जब फ्लाइट में बैठे तभी भी हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। और भी बहुत चीज़ें ऐसी हुई कि गुरुजी ने हमेशा ये एहसास कराया कि वो हमारे साथ हैं। फिर जब हम गोवा पहुँचे तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला, क्योंकि हम लोग फैमिली के साथ थे, कोई परेशानी नहीं आई, सब कुछ इतना अच्छा हुआ। फिर हम लोग जब घूमने जा रहे थे तो हम लोग फ़ोटोशूट कर रहे थे, वहाँ पर एक इतनी प्यारी बटरफ्लाई आई और हम लोगों के सर के ऊपर से राउंड राउंड कर कर चली गई। गुरुजी ने वहाँ भी हमें दर्शन दिए और आते टाइम भी दर्शन दिए। मतलब कहने का ये है कि गुरुजी अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से। कहना बहुत
मुश्किल है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हम लोग फ़ील करते हैं वो शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है कि गुरुजी अपनी संगत के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मुझे काफ़ी लेट हो गया ये सत्संग शेयर करने में, क्योंकि हम लोग 6 को गए थे और हम 10 को हम लोग वापस आ गए थे। लेकिन बस वही थोड़ा थकान की वजह से और घर के कुछ काम और बच्चे का स्कूल, उसका होमवर्क की वजह से काफ़ी मेरा डिले हो गया ये सत्संग। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी आप सभी से, और गुरुजी प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपको तो पल पल की खबर है, आप तो सब जानते हैं गुरुजी। तो ये सत्संग मुझे शेयर करने में काफ़ी लेट हो गई है। और संगत जी, अगर इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आगे भी बहुत सारे सत्संग हैं, मैं रिकॉर्ड कर जल्दी ही शेयर करूँगी। और एक चीज़ और संगत जी, जब से मैंने अपना ये चैनल बनाया तो ऐसे ही मतलब मेरे मन में ये थॉट आता था कि मैं हर रोज़ अपना सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन संगत जी हो ही नहीं पाता है। मतलब घर के इतने काम होते हैं कि सोचो कुछ और होता कुछ है। और फिर एक गुरुजी की संगत है, तो मैं जब गोवा में थी तो उन्होंने मुझे अपना सत्संग शेयर किया, उन्होंने बोला था कि शेयर कर देना, लेकिन मुझे वो 2-3 दिन लग गए शेयर करने में। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी अपनी संगत को हर बात का आंसर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब मैं अपने सत्संग आंटी जी को शेयर करती थी, तो जैसे मैंने उनको शेयर किया तो मैं सोचती थी अरे इन्होंने तो अभी तक शेयर ही नहीं किया, आज भी नहीं किया, कल भी नहीं किया। और काफ़ी टाइम मतलब महीनों बाद वो या हफ्तों बाद वो मेरा सत्संग शेयर होता था। तो मैं सोचती थी कि ये कैसी संगत है गुरुजी की, जो मतलब अपनी संगत का ध्यान नहीं रखती। लेकिन ऐसा नहीं होता है संगत जी, बहुत टाइम मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है अपनी अपनी हर किसी की। तो मैं गुरुजी से बोलती थी कि आपने मेरा ये सत्संग भी नहीं शेयर करवाया, वो सत्संग भी नहीं शेयर कराया, अब मैं खुद ही करूँगी अपना, क्योंकि मेरे साथ तो रोज़ ही सत्संग हो रहे हैं, तो मैं तो रोज़ ही करूँगी आपका। लेकिन संगत जी देखिए गुरुजी ने मुझे कैसे जवाब दिया। मुझे एडिटिंग वीडियोस एडिट कुछ नहीं आता था, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैंने अपना चैनल बनाया और मैं अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि फिर मुझे गुरुजी की संगत आंटी जी ने मुझे अपना सत्संग रिकॉर्ड कर भेजा, उन्होंने कहा शेयर कर दे। और देखिए मैंने क्या किया, मैंने भी सेम वही चीज़ की कि मैंने सेम डे उनका सत्संग शेयर नहीं कर पाई। तो फिर मुझे गुरुजी ने ये जवाब दिया कि देखा, अगर आपका सत्संग शेयर नहीं हो रहा है तो आप ये मत सोचिए कि वो जानबूझ के आपका सत्संग शेयर नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है, किसका सत्संग कब शेयर होना है और किस संगत को वो सुनना है, किस किस के पास वो जाना है। तो हमारी तो कुछ चलती नहीं है, गुरुजी सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करते हैं और करवाते हैं। तो गुरुजी की महिमा तो आप सबको पता ही है संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, और मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ गुरुजी, जैसे आपने मुझ पर अपनी कृपा बरसाई है ऐसे अपनी सारी संगत पे कृपा बरसाइएगा, अपनी पूरी संगत का ध्यान रखिएगा गुरुजी। सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। दिवाली आ रही है और आज 17 अक्टूबर है, तो आज मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हम लोग बहुत अच्छा टूर कर आए गुरुजी की कृपा से, सब गुरुजी की कृपा से संगत जी, क्योंकि इतना टाइम हो गया है लाइफ में, अभी तक कोई चांसेस ही नहीं बने। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़े हैं हम लोग, जब से गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, तब से गुरुजी इतने अच्छे अच्छे पल लाइफ में ला रहे हैं कि जिसकी मैंने कल्पना ही नहीं की थी। या कुछ ऐसे सपने थे जो मैंने छोड़ दिए थे, मैंने सोचा था ये कभी पूरे होंगे ही नहीं इस जन्म में, लेकिन गुरुजी अगर साथ हैं तो सब पॉसिबल है संगत जी, सब पॉसिबल है। अगर आप लोग गुरुजी की संगत हैं तो प्लीज़ बिल्कुल निराश मत होइएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन गुरुजी सबकी सुनते हैं और सबके लिए अच्छा करेंगे। और एक चीज़ और संगत जी, अगर आप लोग ये सत्संग सुनते हैं तो कमेंट में प्लीज़ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखिए। वो इसलिए क्योंकि इससे ये पता चलता है कि किस किस लोगों ने ये सत्संग सुना है और कौन गुरुजी की संगत हैं। तो
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गुरु जी हमारे लिए इतना कर रहे हैं, इतना दे रहे हैं हम लोगों को। तो हम अगर कमेंट में शुक्राना भी कर दें या जय गुरु जी भी लिख दें, तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को ये पता चलेगा कि गुरु जी की संगत कितनी है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी ये सत्संग सुनते हैं, प्लीज़ शुक्राना और जय गुरु जी ज़रूर लिखिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।